भी पानी के नीचे चलाया जाएगा। क्या आपने कभी वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज देखा है? कैसा होगा भारत जहां 8 किलोमीटर लंबा पुल समुद्र के ऊपर रोपवे बनेगा। दोस्तों, भारत आज कितनी तेजी से दुनिया में आगे बढ़ रहा है वो तो आप और हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी कुछ करना भी बाकी है। आज का ये वीडियो आपके सामने उजागर करने वाला है भारत में बन रहे उन 10 बड़े प्रोजेक्ट्स को जो आने वाले समय में भारत की छवि बिल्कुल बदल कर रख देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं भारत के 10 बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में। वो एक तरह से रेवोल्यूशन लाने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर ये चैनल आपके लिए नया है तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। नंबर 1, न्यू पंबन ब्रिज। दोस्तों, आप कभी रामेश्वरम तमिलनाडु गए हैं तो आपको पता होगा कि एक नए प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है जो न्यू पंबन ब्रिज बनाने का है। मैंने हाल ही में इस प्रोजेक्ट को बढ़ते हुए देखा है। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। 1914 में शुरू हुआ पंबन ब्रिज आज भी चालू है। उस वक्त का ये सबसे लंबा और पहला ट्रेन ब्रिज था जो तमिलनाडु ने बनाया था। लेकिन दोस्तों, इसकी उम्र की वजह से 2019 में ये क्षतिग्रस्त हो चुका था और ये 3 महीने के रिपेयरिंग काम के बाद फिर से काम चलाऊ तरीके से शुरू कर दिया गया। साथ ही उसी साल में भारत सरकार ने नए पंबन ब्रिज को बनाने का फैसला भी किया। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का काम अभी तो चल रहा है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है। जी हाँ दोस्तों, आपने विदेशी वर्टिकल लिफ्ट रोड्स तो देखा ही होगा, लेकिन पंबन ब्रिज भारत का पहला लिफ्ट रेलवे ब्रिज बनने वाला है जो ये अभी तमिलनाडु में है। ये ब्रिज भी वैसे ही काम करेगा जैसे कोई शिप आने वाली होगी तो ये 2 टुकड़ों में अलग हो जाएगा और वर्टिकल लिफ्ट हो जाएगा और ट्रेन आने के टाइम ये फिर से नीचे कर दिया जाएगा। है ना भारत में सुंदरता। और ये ब्रिज पुराने ब्रिज की तुलना में 2 मीटर तक ऊंचा होगा ताकि शिप्स को निकलने में आसानी हो। इस ब्रिज की लंबाई 2.2 किलोमीटर और बनाने का खर्चा 250 करोड़ रुपए है। नंबर 2, मुंबई टू दुबई बुलेट प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, मुंबई से दुबई तक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो कि एक अंडर वाटर सवारी बनने वाला है, इसे लिस्ट में कैसे शामिल ना किया जाए। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट अंडर सी प्रोजेक्ट है जो समुद्र में अंदर से होकर गुजरने वाली बुलेट ट्रेन है। दुनिया में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत वैसे काफी पीछे है, लेकिन धीरे धीरे भारत सच में दुनिया के विकसित देशों के साथ खड़ा होने लगा है और उसने आगे भी निकलने की ठान ली है। भारत सरकार और दुबई सरकार ने साथ मिलकर कई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स के लिए समुद्र के अंदर पाइपलाइन बिछाने का काम भी शुरू कर दिया है और ये काम काफी तेजी से किया जा रहा है। इस पाइपलाइन की लंबाई तकरीबन 2000 किलोमीटर है और इसमें हाई स्पीड फ्लोटिंग ट्रेन पानी के नीचे ही चलने वाली है। इस ट्रेन की शुरुआत से भारत मुंबई से आप सिर्फ 2 घंटों में दुबई बंदरगाह पर पहुंच सकते हैं। इस फ्लोटिंग ट्रेन के प्रोजेक्ट में एक खास बात का ध्यान भी रखा गया है कि इसकी वजह से समुद्र के ऊपर चल रहे किसी भी शिप को कोई प्रॉब्लम ना हो। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने से भारत और दुबई दोनों को काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि यात्रियों, पर्यटकों और सामान की लेन देन दोनों देशों में काफी फायदा होगा। दुबई को एक और फायदा होगा। भारत में जब नर्मदा नदी में बाढ़ आती है तो पानी बर्बाद हो जाता है, जिसे अब भारत पाइपलाइन की मदद से दुबई भेज सकेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, ये पाइपलाइन दुबई से तेल और गैस को भारत में पहुंचाने में भी काफी काम करने वाली है। नंबर 3, मुंबई रोपवे। दोस्तों, आपने रोपवे तो जरूर देखा होगा और शायद उसमें बैठे भी होंगे, लेकिन दोस्तों, क्या आपने समुद्र के ऊपर रोपवे के बारे में सोचा है? भारत के ही मुंबई शहर में आपको जल्द ही ये नजारा देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, मुंबई में शुरू हो चुका है भारत का सबसे लंबा रोपवे का काम जो गुजरता है समुद्र के ऊपर से। क्या आप सोच सकते हैं कि इस रोपवे की लंबाई कितनी होगी? ये रोपवे 8 किलोमीटर लंबा है दोस्तों। ये मुंबई के पूर्वी तट से सेवरी और रायगढ़ जिले से एलिफेंटा के द्वीप के बीच बनाया जा रहा है। इस रोपवे की वजह से सेवरी से एलिफेंटा की गुफा का सफर मात्र 14 मिनटों में पूरा हो जाएगा। इस दूरी को तय करने में हाल में 1 घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है, लेकिन ये रोपवे उसको सिर्फ 14 मिनटों में पूरा कर देगा। ये रोपवे सेवरी फोर्ट से लेकर मुंबई पोर्ट या रायगढ़ जिले में समाप्त होगा। हर साल लाखों लोग एलिफेंटा की गुफा देखने आते हैं और इस प्रोजेक्ट को पूरा होने के बाद और भी ज्यादा लोग आएंगे और मुंबई टूरिज्म को करोड़ों का फायदा होगा। नंबर 4, मणिपुर रेलवे स्टेशन।
किसी भी राज्य के विकास और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए रेलवे, रोड और ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है। लेकिन मणिपुर जब भारत में शामिल हुआ तो उस समय से दशकों तक वहां पर कोई सुविधा नहीं थी। इसी वजह से मणिपुर का विकास दूसरे राज्यों की तुलना में रुक सा गया था। लेकिन फिर वहां पर एक ट्रेन शुरू हुई, लेकिन वो काफी दूर से ही रुक जाती थी और एक सही तरीके से रेलवे स्टेशन और रेल मार्ग होना जरूरी था। इस वजह से सरकार ने चिरीबम से लेकर इम्फाल तक की रेलवे लाइन बनाने के लिए 13,809 करोड़ रुपए खर्च कर से 111 किलोमीटर लंबी ट्रैक बनाने का फैसला किया। इसमें 62 किलोमीटर का सुरंग, 8 नए रेलवे स्टेशन और 4 सड़क ओवरब्रिज और 12 सड़क अंडर ब्रिज भी शामिल होंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, 134 छोटे पुल भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। है ना गजब का प्रोजेक्ट। और इस रेल लाइन से मणिपुर का विकास होगा और टूरिज्म भी बढ़ेगा। नंबर 5, एथेनॉल प्लांट्स। दोस्तों, भारत में एक बड़ा प्रोजेक्ट एथेनॉल को भी लेकर हाथ धरा गया है, जिसमें एक साथ 17 एथेनॉल प्लांट्स पर काम हो रहा है। इस स्पीड से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वो देश की सरकार और जनता के लिए एक बड़ी समस्या बने हुए हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार कई सारे प्रोजेक्ट्स पर अलग अलग सेक्टर्स में क्रांति ला सकती है और उस पर काम भी कर रही है। और इसी में से एक है एथेनॉल प्लांट्स, जो पेट्रोल और डीजल का अच्छा सब्स्टिट्यूट बन सकता है। सरकार ने बिहार में 17 एथेनॉल बनाने का काम हाथ में लिया है, जो सालाना 35 करोड़ से भी ज्यादा लीटर ईंधन प्रोड्यूस करने की क्षमता वाला प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को बिहार के कुछ प्रमुख शहरों में 30,000 करोड़ रुपए के खर्च से बनाया जा रहा है। इन प्लांट्स की मदद से ईंधन को 60 से 62 रुपए प्रति लीटर के दाम में बेचना भी आसान हो जाएगा। प्रोजेक्ट पूरा होते ही बिहार और वहां के नागरिकों को काफी फायदा पहुंचने वाला है। नंबर 6, ड्रीम सिटी। ये एक डायमंड रिसर्च और मर्काटाइल्स सिटी है। ये बन रहा है गुजरात के सूरत में, जो एक डायमंड ट्रेडिंग हब कहलाने वाला है। सूरत पहले से ही दुनिया में डायमंड के लिए हब माना जाता है और यहाँ 3500 से ज्यादा डायमंड प्रोसेसिंग यूनिट हैं। और ये ड्रीम सिटी 810 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है। ये जगह इंटरनेशनल लेवल की डायमंड मार्केट होने वाली है। ये गुजरात का तीसरा स्मार्ट सिटी है। गिफ्ट सिटी, धोरेला सिटी और अब ड्रीम सिटी। यहाँ पर ज्यादातर पॉलिश डायमंड का व्यापार किया जाएगा। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा डायमंड मार्केट होने वाला है और लगभग 1,25,000 करोड़ खर्च करके ये बनने वाला है, जहां पर 10,000 ऑफिसेज भी होंगे। नंबर 7, मणिपुर टॉलेस्ट पियर ब्रिज। दोस्तों, मणिपुर में ही भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा घाट पुल बनाया जा रहा है। ये भी मणिपुर का खूब विकास करेगा। हाल ही के समय में यूरोप के मोंटेनेग्रो में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है और ये 139 मीटर ऊंचा है। लेकिन मणिपुर में बन रहा है ये पुल 141 मीटर ऊंचा पुल बन रहा है। ये बन रहा है मणिपुर के अल्जाइन नदी के ऊपर। ये पुल 703 मीटर लंबा होगा और ये प्रोजेक्ट दिसंबर 2023 में पूरा होने की आशा है। पुल निर्माण पूरा होते ही मणिपुर के लोगों का व्यापार और आय दोनों बढ़ेगी। नंबर 8, एसबी पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट एनक्लेव तक के भारत के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है। ये प्रोजेक्ट पूरा होते ही 1 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। ये प्रोजेक्ट भारत को हर तरह के ओलंपिक और इंटरनेशनल गेम्स के लिए तैयार कर देगा। इसका एक भाग नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार भी है। ये पूरा प्रोजेक्ट 236 एकड़ में बनकर तैयार हो रहा है। 9 गंगा एक्सप्रेसवे। दोस्तों, अभी तक हमने कई हाईवे की बात नहीं की थी। गंगा एक्सप्रेसवे 6 लेन 584 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। ये प्रोजेक्ट बाद में 8 लेन तक भी चौड़ा किया जाएगा। ये बिजली गांव मेरठ से लेकर प्रयागराज तक जाएगा और ये एक्सप्रेसवे 2024 तक बिल्कुल पूरा हो जाने की संभावना है। इसको बनाने में 37,300